नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं 2022 में जो अवार्ड जो दिए गए थे, पुरस्कार एवं सम्मान, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसमें जो पुरस्कार और सम्मान जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी जो है महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसमें 52वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान भारतीय फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये प्रदान किया गया था। तो 30 सितंबर 2022 को कहाँ पर? नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान भारतीय फिल्म अभिनेत्री है आशा पारेख, तो इनको 52वें नंबर का ये दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है ये दिया गया था। और इन्हें पुरस्कार स्वरूप 1 स्वर्ण कमल व 10 लाख रुपए की धनराशि ये प्रदान की गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार राशि भी पूछ ली जाती है कि इसमें कितनी राशि दी जाती है। तो ये जो पुरस्कार था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसमें जो है इन्हें जो राशि मिली थी ये थी स्वर्ण कमल, 1 स्वर्ण कमल था और साथ में 10 लाख धनराशि के रूप में दिए गए थे। उसके बाद है 31वां जो व्यास सम्मान है। नई दिल्ली में जो 25 अगस्त 2022 को आयोजित एक समारोह में हिंदी के जाने माने लेखक डॉक्टर असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान ये प्रदान किया गया था। और डॉक्टर वजाहत को 9 दिसंबर 2021 को उनके नाटक महाबली के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो 31वां व्यास सम्मान कब दिया गया था? 25 अगस्त 2022 को हिंदी के लेखक हैं डॉक्टर असगर वजाहत, तो इनको दिया गया था। और 9 दिसंबर 2021 को उनके जो नाटक जो है महाबली इसके लिए। उसके बाद है वीरता पुरस्कार। राष्ट्रपति जो वर्तमान में हमारे जो देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो इन्होंने 15 अगस्त 2022 को सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के लिए 107 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी थी। तो किन के द्वारा? जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। 15 अगस्त 2022 को सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के लिए 107वें जो वीरता पुरस्कार है इनको मंजूरी दी थी। और ये जो पुरस्कार थे इनमें 3 थे कृति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 81 सेना मेडल, 1 नौसेना मेडल, 2 बार 2 सेना मेडल ये शामिल हैं। सेना के जवानों को 8 शौर्य चक्र दिए गए हैं, जिनमें से 2 मरणोपरांत हैं। तो इस प्रकार से 107 वीरता पुरस्कार जो यहाँ पर ये प्रदान किए गए थे। उसके बाद आ जाता है डी पॉल आर निगम दस्तन पुरस्कार। 87 वर्षीय तिब्बती आध्यात्मिक नेता है दलाई लामा, तो इनको 8 अगस्त 2022 को डी पॉल आर निगम दस्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो कहाँ का? लद्दाख का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार मानवता के लिए अपार योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो किन को दिया गया? 87 वर्षीय है दलाई लामा, इनको दिया गया। लद्दाख का ये पुरस्कार है जिनसे इन्हें सम्मानित किया गया है मानवता के लिए उनके अपार योगदान के लिए। उसके बाद है 67वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है 2022। तो टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में समारोह का आयोजन किया गया था। तो कब?
67वां फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इस समारोह का आयोजन किया गया था, 67वें फिल्म फेयर का। और पुरस्कार विजेताओं की सूची जाओ यहाँ पर इसमें दी गई है। जैसे बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट जो डायरेक्टर है विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह कपिल देव के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सनन मिमी के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी ये भी मिमी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर साई तमहनकर मिमी के लिए, और बेस्ट मेल डेब्यू एहान भट्ट 99 सॉन्ग्स के लिए, बेस्ट फीमेल डेब्यू सरवरी बाग बंटी और बबली 2 के लिए। उसके बाद है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, तो ये है सीमा पाहवा राम प्रसाद की 13वीं के लिए। तो ये तो थे यहाँ पर जो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड हैं। उसके बाद है जो 68वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं। तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा 22 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में की गई थी। यहाँ पर भी विजेताओं की सूची दी गई है, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म थी सुरराई पोट्टू, बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंद के.आर. अयप्पनम कोशियम, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइड हेल्थी एंटरटेनमेंट तानाजी अनसंग वॉरियर, बेस्ट एक्टर सूर्या सुरराई पोट्टू के लिए और अजय देवगन तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली सुरराई पोट्टू के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बिजू मेनन अयप्पनम कोशियम के लिए। तो यह है यहाँ पर जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, कहाँ पर हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद है ICR सरदार पटेल पुरस्कार। तो नार्म ने अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल उत्कृष्ट ICR संस्थान पुरस्कार 2021 ये जीता है। तो नार्म के द्वारा अपने समग्र प्रदर्शन के लिए सरदार पटेल उत्कृष्ट ICR संस्थान पुरस्कार 2021 जीता गया। नार्म जो है इसका अर्थ है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कई बार फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाती है नाम की। तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और मैनेजमेंट। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद आ जाता है जो मिस इंडिया 2022। तो कर्नाटक की सिनी शेट्टी को 3 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 के विजेता का ताज पहनाया गया। तो कर्नाटक की है सिनी शेट्टी 3 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 के विजेता का ताज। उसके बाद है VLCC फेमिना मिस इंडिया का ग्रैंड फिनाले मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। तो VLCC फेमिना मिस इंडिया का ग्रैंड जो फिनाले जो है ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया और अब वह 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उसके बाद है IFA अवार्ड 2022। तो 22वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IFFA इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार समारोह 3 से 4 जून 2022 को अबू धाबी UAE में आयोजित किया गया था। तो ये IFA अवार्ड था 2022 का, 22वें नंबर का है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार समारोह 3 से 4 जून 2022 को अबू धाबी में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता ये विकी कौशल है सरदार उधम के लिए, अभिनेत्री है कृति सनन मिमी के लिए, निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह। उसके बाद आ जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, जैसे UFA अवार्ड है 2022 का। तो इस्तांबुल जो तुर्की है, जिसका पहले नाम तुर्की था, तो इसका नया नाम अब तुर्की हो गया है। तो UFA अवार्ड 2022 में इस्तांबुल तुर्की में 25 अगस्त 2022 को UFA अवार्ड 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया और प्रमुख श्रेणी में पुरस्कार विजेताओं की जो सूची है वो यहाँ पर दी गई है। तो कहाँ पर हुआ था,
इस्तांबुल तुर्की में 25 अगस्त 2022 को यूएफए अवार्ड 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया था, जिसमें पुरस्कार श्रेणी और विजेता दिए गए हैं। जैसे यूएफए बेस्ट मेंस प्लेयर, तो यह है करीम बेंजुआ, फ्रांस रियल मैड्रिड क्लब। उसके बाद यूएफए बेस्ट वुमेन पुरस्कार प्लेयर, तो अलेक्सिया पुटेलास स्पेन एफसी बार्सिलोना। यूएफए बेस्ट मेंस कोच कार्लो एंसिलोटी रियल मैड्रिड। यूएफए बेस्ट वुमेन कोच सेरिना विंगमैन इंग्लैंड वुमेन। यूएफए प्रेसिडेंट अवार्ड इरिगो साची इटली। तो ये है यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय यूएफए अवार्ड 2022 हाल ही में जो दिए गए हैं। उसके बाद है यूनेस्को पीस प्राइज 2022 सम्मान। तो पूर्व जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल को 23 अगस्त 2022 को यूनेस्को के पीस प्राइज 2022 ये प्रदान किया गया है। तो यूनेस्को पीस प्राइज 2022, तो जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल को 23 अगस्त 2022 को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। मर्केल को यह सम्मान वर्ष 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया सहित विभिन्न देशों के 12 लाख से अधिक शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए मिला है। तो यूनेस्को पीस प्राइज जो है ये एंजेला मर्केल जर्मनी चांसलर है। उसके बाद है लिबर्टी मेडल 2022। तो फिलाडेल्फिया जो यूएसए में स्थित नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर ने 22 अगस्त 2022 को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 का विजेता घोषित किया है। तो लिबर्टी मेडल फिलाडेल्फिया यूएसए स्थित नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर ने 22 अगस्त 2022 को यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 का विजेता घोषित किया गया। और जेलेंस्की को अक्टूबर 2022 में एक समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। उसके बाद आ जाता है मिस दिवा यूनिवर्स 2022। तो कर्नाटक की 23 वर्षीय दिविता राय ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब जीता है। और तेलंगाना की प्रज्ञा अयगरी को मिस दिवा सुपर नेशनल 2022 घोषित किया गया। और दिविता राय ने 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो मिस दिवा, तो यह कर्नाटक की 23 वर्षीय है दिविता राय, इन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब हाल ही में जीता है। और तेलंगाना की प्रज्ञा अयगरी, इनको मिस दिवा सुपर नेशनल 2022 ये घोषित किया गया। और दिविता राय 71 मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व ये करेगी। उसके बाद है लीजल ऑफ ऑनर 2022। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर जोहर को 12 अगस्त 2022 को फ्रांसीसी सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर ये प्रदान किया गया। और इस प्रकार से उन्हें इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि उन्होंने 2021 में फ्रेंच भाषा में एक प्रभावशाली भाषण दिया था। तो 2021 में फ्रेंच भाषा में एक प्रभावशाली भाषण के लिए जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, उनको 12 अगस्त 2022 को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है लीजल ऑफ ऑनर 2022 से। उसके बाद है विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार। तो केरल की उद्यमी है संगीता अभियान, इन्होंने 9 अगस्त 2022 को विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार ये हाल ही में जीता है। और यह पुरस्कार जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग द्वारा स्थापित किया गया है। और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप उनके हथकरघा और हस्तशिल्प स्टार्टअप के लिए प्रदान किया जाता है। तो विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार, तो ये केरल की है उद्यमी संगीता अभियान, इनको 9 अगस्त 2022 को विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग के द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद है यहाँ पर मिस इंडिया यूएसए 2022। तो मिस इंडिया यूएसए 2022, तो वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी आर्या वाल्वेकर ने 8 अगस्त 2022 को न्यू जर्सी में मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब हाल ही में जीता है। तो ये वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी आर्या वाल्वेकर ने 8 अगस्त 2022 को न्यू जर्सी में मिस इंडिया यूएसए 2022 का जो खिताब वो जीता है। सौम्या शर्मा फर्स्ट रनर अप और न्यू जर्सी की संजना चेक्यूरी सेकंड रनर अप रही।
और इस वर्ष पेजेंट की 40वीं वर्षगांठ थी, जो भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। तो मिस इंडिया यूएसए 2022, तो ये है वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी आर्या वोल्वेगर। तो इन्होंने 8 अगस्त 2022 को न्यू जर्सी में मिस इंडिया यूएसए 2022 का जो खिताब है ये जीता है। उसके बाद आ जाता है जो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है 2022। तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022, तो कौशिक राजशेखर ने 31 जुलाई 2022 को प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता और यह ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियर के भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं और इस सम्मान के लिए इस वर्ष दुनिया में केवल 3 लोगों को चुना गया था। उन्हें विद्युत उत्पादन मिश्रण को कम करते हुए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर ने 21 जुलाई 2022 को प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है और यह ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के इंजीनियर के भारतीय मूल के प्रोफेसर है। उसके बाद है फील्ड मेडल 2022। अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ MU ने 5 जुलाई 2022 को हेलेंस्की फिनलैंड में फील्ड मेडल 2022 के विजेताओं की घोषणा की है। तो ये फील्ड मेडल 2022 का पुरस्कार, और इसमें जो पुरस्कार विजेता हैं ह्यूगो डुमिल कोपिन फ्रांस के हैं, जुनहू USA, जेम्स मेनार्ड ब्रिटेन और मेरीना वियोजोस्का ये यूक्रेन की है। तो यह फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार। उसके बाद है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। तो ब्रिटिश भारतीय बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज हाल ही में पहनाया गया। तो कौन? ब्रिटिश भारतीय बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज हाल ही में पहनाया गया। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 सौंदर्य प्रतियोगिता 25 जून 2022 को न्यू जर्सी के फोर्ट्स में रॉयल अल्बर्ट पैलेस में आयोजित की गई। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कौन बनी है? तो ये ब्रिटिश भारतीय बायोमेडिकल छात्रा है खुशी पटेल। उसके बाद है यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ 2021, ये हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए महामारी के दौरान शिक्षा मंत्रालय की पहल ने 19 जून 2022 को यूनेस्को की मान्यता हाल ही में प्राप्त की है। तो यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ 2021, तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए और महामारी के दौरान शिक्षा मंत्रालय की पहल ने 19 जून 2022 को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की। और केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को वर्ष 2021 के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़ से हाल ही में सम्मानित किया गया। उसके बाद आ जाता है वुमेन प्राइज़ फॉर फिक्शन 2022। तो कनाडाई अमेरिकी लेखक है रूथ ओजेकी। तो 15 जून 2022 को वुमेन प्राइज़ फॉर ये जीता है और उन्होंने अपने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो वुमेन्स प्राइज़ फॉर फिक्शन 2022 कनाडाई अमेरिकी लेखक है रूथ ओजेकी ने 15 जून 2022 को वुमेन्स प्राइज़ फॉर ये जीता है। किसके लिए? आप इनका उपन्यास है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए। तो इस प्रकार से जो हमारे ये पुरस्कार और सम्मान थे, और आज की जो क्लास यहीं पर थी, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।